आपको बता दें कि पिछले अगस्त माह में ग्राम पंचायत नवागांव में राजस्व विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां स्कूली बच्चों के परिजनों ने जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र के लिए लगभग 200 आवेदन मिला था, जिसे कोटा तहसीलदार प्रांजल मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए 15 दिन के भीतर ही 189 आवेदन का निराकरण करते हुए सभी को आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं इस वर्ष अधिक बारिश से कई ऐसे कच्चे मकान जो बारिश से ढह गया था, जिसकी सूचना पर तत्काल 16 ग्रामीणों को चेक के माध्यम से मुआवजा राशि जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान के हाथों वितरण किया गया। इस दौरान तहसीलदार कोटा प्रांजल मिश्रा, संजय यादव, पंचायत इंस्पेक्टर कोटा कैलाश भट्ट, सचिव ग्राम पंचायत नवागांव भास्कर साहू, जयाराम दीक्षित, संजू उपाध्याय, भानु प्रताप प्राचार्य, हुकूमत चंद जायसवाल सहित स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। योजना को यथार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। पिछले महीने 18/8/2022 को यहाँ पे राजस्व शिविर आयोजित था, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा भी हमको बहुत सहयोग मिला और 231 बच्चों के 231 आवेदन आय जाति प्रमाण पत्र, आय जाति निवास प्रमाण पत्र के हमें प्राप्त हुए, जिसमें आज हम लोग 189 प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान जी हैं, जो अपने कर कमलों से सभी बच्चों को आवेदन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही पिछले महीने अतिवृष्टि से इस ग्राम पंचायत में मकान क्षति हुई थी, जिसकी सूचना राजस्व विभाग को कल मिली। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर हमने आनन फानन में सभी हितग्राहियों के लिए चेक वितरण की सुविधा उपलब्ध की है। आज अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से उन हितग्राहियों को चेक का वितरण किया जाएगा। आज पीपरतराई में 7 लोगों को जो अतिवृष्टि से जिनकी मकान क्षति हुई थी, उनको ग्राम पंचायत में जाकर आदरणीय श्री अरुण सिंह चौहान जी के माध्यम से चेक राशि का वितरण कराया गया और सलका नवा गांव में 9 व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति थे जिनके मकान की क्षति हुई थी, उनको श्री अरुण सिंह चौहान जी के माध्यम से चेक के माध्यम से राशि का वितरण कराया गया है। साथ ही सलका नवा गांव में पिछले अगस्त महीने में 18 तारीख को राजस्व शिविर आयोजित था, जिसमें आय जाति निवास के 231 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें हमने आज 189 आवेदन बना के श्री चौहान जी के माध्यम से बच्चों को वितरित कराए हैं, ताकि उनके भविष्य उज्जवल रहे और हमारे सीएम महोदय और कलेक्टर आदरणीय कलेक्टर तक की जो मंशा है कि लोगों को घर तक सुविधाएं पहुंचे, तो उसका हम लोग आज पालन कर रहे हैं। दोनों जगह मिला के 16 लोगों को राशि बांटा गया। कुल 189 आवेदन है, प्रमाण पत्र हैं और 67 बच्चे हैं। मतलब एक बच्चे का 3 प्रमाण पत्र है आय जाति निवास। तो कुछ लोगों के जाति नहीं है क्योंकि वो दूसरे गांव से में थे पहले और आज यहाँ निवास कर रहे हैं, तो इसलिए उनके निवास और आय प्रमाण पत्र है। और जो यहीं के निवासी हैं पहले से, तो उनके आय जाति और निवास तीनों प्रमाण पत्र यहाँ पे इसमें एक्चुअल में ऐसा होता है, जाति प्रमाण पत्र जहाँ पे पीढ़ी पहले से निवास कर रही है तो उनका जाति प्रमाण पत्र वहीं से बनता है। अब ये 1950 से पहले का दस्तावेज होना चाहिए, तो वो भारत में ये हो रहा है, पूरे भारत में कि लोग पहले कहीं और रहते थे, फिर दूसरे गांव में दूसरे शहर में जाके बसने लगे, तो जो उनका मूल ओरिजिन गांव है उनका जाति प्रमाण पत्र वहीं से बनता है। निवास जहाँ वो रह रहे हैं, आय जहाँ वो रह रहे हैं वहीं से बनता है। इसलिए हमने जो बाहर से आए हैं उनका आय और निवास बना के दिया है और जो यहीं के मूल निवासी हैं उनका जाति, आय और निवास तीनों प्रमाण पत्र बना के दिया। आज हमारे कोटा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पीपरतराई और सलका नवा गांव में अतिवृष्टि के कारण जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए हमारे शासन के द्वारा जो सहायता राशि है, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, जो बहुत ही संवेदनशील है, उनके द्वारा आज जो योजना हमारे किसान जो पीड़ित पक्ष है उन तक चेक या सहायता राशि के रूप में चेक आज यहाँ दिया जाना है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे छात्र छात्राओं को उन्हें जाति निवास और आय प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है, जो लगभग 134
छात्र छात्राओं को आज दिया जा रहा है और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज किसी भी पालक को या छात्र छात्राओं को कहीं भटकना नहीं होगा और उनके घर तक या उन्हें उनके शाला तक पहुंचा करके आज हमारी शासन, हमारे ब्लॉक के हमारे सभी तहसील के अधिकारीगण, हमारे तहसीलदार श्री प्रांजल मिश्रा जी, हमारे जनप्रतिनिधिगण, साथ में धर्मेंद्र देवांगन जी, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हमारे शिवलाल जायसवाल जी और हमारे साथ जयराज सिंह दीक्षित जी, अरुण त्रिवेदी जी, संजू सिंह, हम सब मिलजुल करके आज इस क्षेत्र में हम लोग इनके आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र का वितरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बहुत ही संवेदनशील है, जिसके लिए लोगों को पहले बहुत भटकना पड़ता था। आज उनके पास पहुंचा करके हमारे सरकार, शासकीय अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण और हम सब मिल करके उन तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार है और बहुत ही जागरूक और संवेदनशील सरकार है, जो हमारे इन बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं भटकने नहीं दे रही है और उनके शिक्षा में कोई किसी किस्म का कोई फर्क न पड़े, प्रभाव न हो, इसलिए उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह की सभी जो उनके कागजात हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर जारी रखने में सहूलियत। आज लगभग पीपरतराई में लगभग 10 किसानों को दिया गया और यहाँ पर भी लगभग 9 या 10 किसानों को दिया गया और ये तत्काल हुआ। ये कल तक के अभी जो अतिवृष्टि का जो मामला आया, उसको बहुत ही सजगता के साथ हमारे अधिकारीगण, हमारे तहसीलदार प्रांजल मिश्रा जी ने बहुत ही तत्परता के साथ उसे चेक को बना करके और आज वितरण कराया। निश्चित रूप से हमारी सरकार सजग है और सभी का ध्यान लोकहित में, जनहित में करने का है और हम सब का संकल्प भी है कि जनहित का कार्य करेंगे, गांव का विकास करेंगे, जन जन तक के शासन की योजनाओं को पहुंचाएंगे।